जय हिंद दोस्तों। हे गुड मॉर्निंग फैमिली, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, इस राजनीति व्लॉग। और मॉर्निंग का अभी बज रहा है 5 और 5 बजे मैं आ गई हूँ अपने किचन में, क्योंकि आपने मेरे पहले वीडियो में, इससे पहले वाली वीडियो में देखा होगा कि मैंने चिप्स कटिंग की हुई थी। और ये वीडियो मैं एक दिन बाद अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि जिस दिन मैंने चिप्स कटिंग की थी ना, उस दिन हो गई थी मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब। तो ये जिस दिन मैंने शूट किया उस दिन अपलोड नहीं कर पाए थे, उसके नेक्स्ट डे अपलोड कर रहे हैं। तो मॉर्निंग हो गई है और 5 बजे मैं उठ के ये आज मैंने काम लिया हुआ है कि ये चिप्स को जो काटा हुआ था ना, उसको मुझे फैलाना था, उसको मतलब पका वका के जैसे होता है पूरा। तो इसलिए मैं आज 5 बजे उठी हूँ। सो बहुत दिनों के बाद मैं 5 बजे उठी हूँ, लेकिन इसलिए उठे हैं क्योंकि ये सब काम जो होता है ना, ये मॉर्निंग में कर लो तो ही सही रहता है। और अगर आप मतलब थोड़ा लेट करते हो ना, तो बहुत तेज़ी धूप होने लगती है, फिर काम सही नहीं होता है। और आप लोगों को पता है ना कि आजकल तो इतनी ज़्यादा धूप हो रही है, इतनी ज़्यादा धूप हो रही है कि मैं क्या ही बताऊँ। तो इस वजह से मैंने ये 5 बजे ही उठा, क्योंकि मुझे लगा कि जल्दी जल्दी कर लेंगे तो और भी आगे के जो काम हैं सब मुझे ही करने होते हैं, तो एक एक काम करके हटाते रहेंगे तो सही रहेगा। तो इस समय मैं अभी चिप्स को बॉईल करने के लिए मैंने पानी चढ़ा रखा है, और पानी में डाल दिया है खाने वाला सोडा, नमक, और चिप्स अभी मैं डाल दी हूँ। अब मैं चल रही हूँ छत पे। तो छत पे आ गए हैं, और छत पे ये जो एक दिन पहले, मतलब 1-2 दिन पहले जब दीदी थी, तो बच्चे छत पे ईंटें से बहुत ज़्यादा खेल रहे थे, जिसके वजह से छत जो है ना वो थोड़ी सी गंदी हो गई थी, और मतलब किरकिराहट जो होती है ये सब हो गई थी। तो मैंने सोचा कि जब तक वहाँ नीचे मैं चिप्स को रख देती हूँ बॉईल करने के लिए, और फिर छत पे चलते हैं। ऊपर जो पन्नी होती है ना, जिसमें मुझे चिप्स को फैलाना है, वो मतलब कि उसको फैला लेते हैं। तो जब छत पे आई मैं, तो मैंने देखा छत भी गंदी हुई थी। तो मैंने कहा लाओ फटाफट पहले इसको झाड़ू लगा लेते हैं, और फिर उसके बाद पन्नी को अच्छे से बिछा लेंगे। क्योंकि अगर आप गंदी छत पे इसको बिछ मतलब कि आप फैला दोगे ना, अगर ध्यान नहीं दोगे छोटी छोटी बारीकियों का, तो चिप्स ना आपकी इतनी मेहनत करना बेकार हो जाएगा, और चिप्स हो जाएगी एकदम किरकिरी धूल मिट्टी से। क्योंकि केवल धूल मिट्टी चल नहीं रही है, हवा भी दोपहर में इतनी ज़्यादा चलने लगती है, जिसकी वजह से जो छत की धूल मिट्टियाँ होती है ना, वो गीले में चिपक जाएगी और हो जाएगा पूरे तरीके से गंदा। तो छत के ये जो कूड़े होते हैं ना, मैं ऐसे बगल में झाड़ी उड़ी है उसमें मैं फेंक दूँगी। तो फटाक से मैंने सोचा कि चलो फटाफट झाड़ू लगा लेते हैं, और फिर अपने और काम को करते रहते हैं आगे। तो चलते देखते हैं कि आगे क्या क्या कर रहे हैं। तो ये मैंने छत पे वो झाड़ू लगा लिया, और अब मैं पन्नी बिछाने के लिए आ गई हूँ। तो पन्नी थोड़ी सी मेरी हो गई थी गंदी, क्योंकि पीछे जो चाची सासू माँ हैं, उन्होंने मतलब उनके घर पे जो है ना कुछ काम लगे हुए हैं, मतलब कि कुछ पोर्शन बन रहे हैं। तो उस वजह से वो इस बार क्या हुआ, वो अपनी छत पे नहीं बना पा रही थी पापड़। तो वो उनको व्रत का साबूदाने का बनाना था, तो उन्होंने मेरी पन्नी को यूज़ किया हुआ था। तो थोड़ी सी वो ऑयली हो गई थी, लेकिन मैं ध्यान नहीं दे पाई कि वो थोड़ी गंदी है, उसको धुल लूँ। तो लेकिन इतनी भी ज़्यादा गंदी नहीं थी कि मैं उसको यूज़ नहीं कर सकती थी, ऑयली लगा था। ऑयल लगने के बाद अगर आप ज़मीन पे डाल देते हो तो थोड़ी सी बहुत तो गंदी हो जाती है। तो मैंने ये सोचा कि चलो ठीक है, इसको मैं कर लूँगी। थोड़ा सा गीला कपड़ा लेके आई थी मैं, उससे मैं इसको पूरे अच्छे से पोंछ लेंगे, और फिर इसको बिछा देंगे। तो बस मैं अभी इसको वही कर रही हूँ। मैंने पन्नी डाल दी है, अब इसको अच्छे से जो है ना वो पोंछ लेते हैं, जिससे कि एक तरफ जो होती है ना किरकिराहट जो है वो एकदम हट जाए, और वो साफ़ थोड़ी हो जाए, जिसमें कि मैं चिप्स फैला पाऊँ आसानी से। तो बस मैं यहीं पे अभी यहाँ पे यही कर रही हूँ। जल्दी जल्दी से मैं इस काम को कर लेते हैं, और थोड़ा सा सिस्टमैटिक ढंग से लाइन लगा के रख देते हैं, क्योंकि हो सकता है कि चाची सासू माँ आज कुछ और भी बनाने के लिए आएँ, तो थोड़ी सी छत पे जगह भी रखते हैं,
जिससे कि वो अगर वो आती हैं बनाना चाहें तो बना भी पाएँ। तो बस कर रहे हैं। बहुत मेहनत का काम है, फैमिली बहुत ज़्यादा, लेकिन क्या करें, अब अकेले करना है तो करना है। किसी भी काम को लेके उठो तो उसको पूरा अंजाम देना ही पड़ता है। तो छत का कर लिया, तो जब तक मैं यहाँ आई तो ये मेरी चिप्स हो गई थी बॉयल। और तो मैंने वो जो कपड़ा था ना उसको थोड़ा सा धुल लिया। और थोड़ा सा हो सकता है कि आज का व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो जाए, तो प्लीज़ बिना स्किप किए देखना। और प्लीज़ 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 मेरे चैनल पे जो जो नए आए होंगे वो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद वो बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, जिससे मेरी हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आपको मेरी इंटरेस्टिंग ब्लॉग और शॉर्ट सब चीज़ देखने का मौका मिले। तो प्लीज़ 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 सपोर्ट करिए, प्यार दीजिए, प्यार करिए। और हर छोटे मोटे यूट्यूबर पे भी ध्यान दिया करिए। क्या होता है ना कि आजकल तो इतने बड़े बड़े यूट्यूबर हैं कि सब उन्हीं पे जुटे रहते हो। भाई छोटे छोटे यूट्यूबर को भी थोड़ा सा प्यार दे दिया करो, उनको मोटिवेट किया करो, जिससे कि वो लोग भी मोटिवेट होते रहें और अच्छी अच्छी व्लॉगिंग कर करके आप लोगों के साथ प्रेजेंट करते रहें। देखिए, सबको अपनी पर्सनल लाइफ जो होती है ना सोशल पे मतलब दिखाने का उतना शौक नहीं होता है, लेकिन हम जो ब्लॉगर होते हैं ना वो आपसे अपनी हर छोटी मोटी और हर सुख दुख हर चीज़ शेयर करते हैं। तो प्लीज़ 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 उसको उस चीज़ को प्यार दीजिए, प्यार कीजिए। और मेरे हर वीडियोस को ना बिना स्किप किए पूरा पूरा देखा करिए। तो चलिए देखते हैं कि चिप्स कितनी जल्दी मैं कर लेती हूँ। यहाँ पे एक एक बार मैं ऐसे उबालूँगी और फिर मतलब उसको फैलाएँगे, फिर दूसरा डालेंगे। 3 बार तक का होगा। 3 बार मुझे ऐसे करना पड़ेगा। तो एक पहले मैंने जो डाला है, अब इसको मैं निकालूँगी और निकाल के मैं छान लूँगी और उसके बाद मैं उसको छत पे फैलाने जाऊँगी। तो फिर दूसरा मैं इस पे डाल दूँगी, फिर छत पे जाऊँगी फैलाने, जिससे कि ये दूसरा वाला होता रहेगा, तब तक मेरी जो चिप्स लेके गए हैं ना वो फैल जाएगी। और दूसरा जब मैं नीचे आऊँगी तो दूसरा हो चुका होगा। तो इस तरीके से करके ये मैं पूरा कर लूँगी। तो ये देखिए, मेरा जो चिप्स है ना वो ऑलमोस्ट हो गया है। मैं ऐसे उठा के देख रही हूँ कि थोड़ा हाथ से दबाते तो हो, अगर दब गया तो हो गया। और ये देखिए, मैंने इस तरीके से बास्केट में इसको निकाल लिया है, इसका पानी छनने के लिए। और फैमिली ये देखिए, मैं आ गई हूँ छत पे, पहली बार का जो चिप्स मैंने लिया हुआ था ना उसको फैलाने के लिए। अच्छा, बहुत मुश्किल होता है ना, मेरे साथ तो बहुत मुश्किल है कि मेरे साथ कोई भी सपोर्टर नहीं है जो मेरी वीडियो को थोड़ा शूट कर पाए या मैं कुछ कर रही हूँ तो अच्छे से दिखा पाए। मैं बहुत कश्मोकश में रहती हूँ कि आखिर ऐसा, मतलब मैं बहुत व्लॉगिंग देखती हूँ कि कैसे कैसे शूट करते हैं, लेकिन क्या ही करूँ, मेरे से जैसा हो पाता है मैं वैसे कर लेती हूँ। ये हो गया मेरे चिप्स तैयार, मैंने फैला दिए सारे चिप्स। और देखिए, कुछ कुछ मतलब मैंने डिज़ाइन डालने के लिए ना जो जालीदार होती है उसको बनाने के चक्कर में, मतलब मैंने सोचा कि दोनों मिक्स रहता तो जब फ्राई करो तो बहुत सुंदर दिखेगा। तो उसको करने के लिए कुछ कुछ मतलब सही से आया नहीं और थोड़ा थोड़ा सा टूट गया। तो एक बार मैंने ऐसे मतलब मैंने सोचा था कि पूरा जालीदार बनाएंगे, तो बनाए भी थे। तो लेकिन वो अजीत को उसके पसंद नहीं आई थी, टेस्ट का है कि नहीं, जो सिंपल बनता है वैसा ही बनाना, तो वैसे ही मैंने बनाया है। और देखिए, मेरा चिप्स फैल गया है और आज का मतलब एक काम तो मेरा हो गया है। तो अभी मॉर्निंग का बज रहा है 7 और 7 बजे तक मेरा ये काम कंप्लीट हो गया है। मैं 5 बजे उठ के सारा काम कर लिया था मैंने, तो मेरा ये काम कंप्लीट हो गया। अब हम चल रहे हैं नीचे, नीचे के कामों को करेंगे, लेकिन मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर के लिए सो जाएंगे और फिर करेंगे। तो हो गया मेरा काम, अब चलते हैं नीचे फटाफट।
सो फैमिली यहाँ देखिए मैं नहा धो के हो गई हूँ तैयार। लेकिन मैं तुरंत आके सो गई थी। मैंने तुरंत ये नहीं कि मैं आई और नहा धो के तैयार हो गई। मैंने जो किया है वो मैं सब आपको आपसे शेयर करती हूँ। अभी मैं नहा धो के आई हूँ। मतलब सोने के बाद उठे, खाना वाना बनाए, उसके बाद नहा धो के आए तो किचन का काम कंप्लीट हो गया। नॉर्मली थोड़ा सा मैं ऐसे ही तैयार होती हूँ, क्योंकि जो होता है ना कि मैं बार बार तैयार नहीं हो सकती। और मुझे क्या होता है, शॉर्ट बनाने रहते हैं, तो इसलिए मैं नहा धो के ऐसे तैयार होती हूँ कि अगर थोड़ा शॉर्ट वॉट बनाना हो तो उसी में बना लें। अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा भी तैयार नहीं होती। मैं कुछ कुछ लोगों को देखती हूँ, हो सकता है वो उसी वजह से इतने फेमस भी होते हों कि वो लोग बहुत बहुत अच्छे से तैयार व्यार हो के तब वीडियो शूट करते हैं। मैं ऐसा नहीं करती हूँ। तो इधर मैं हो गई हूँ तैयार, और थोड़े कपड़े थे ये इधर मैं लगा दूँगी कपड़े को धुलने में, और तब तक मैं चलती हूँ पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि पूजा का टाइम भी हो गया है। तो इधर मैं आ गई हूँ पूजा करने, और ये वंश महाराज फुटबॉल इनके बर्थडे में मिला हुआ था, और मैंने छुपा दिया था कि मैं मतलब रखूँगी ही नहीं ऊपर, क्योंकि एक्चुअली ना छोटे छोटे घर, मतलब छोटे घर में और छोटे छोटे कमरों में ना आपका ये बच्चे ना कहीं बाहर जाते नहीं हैं। ऐसा तो है नहीं कि अगल बगल गार्डन है तो वहाँ चले जाएं और वहाँ पे खेलने। ये लोग घर में ही खेलते हैं, और मतलब हर जगह टीवी और ऐसे ऐसे सामान है जो टूटने फूटने का डर रहता है। मैं इसको इतना मना करती हूँ, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं मानता। अभी भी मैं पूजा कर रही हूँ ना, तो ये लगातार अपने बॉल से कुछ ना कुछ किया करता है। अच्छा, मन होता है कि ना डांटो, मत डांटो, बच्चे हैं, और अगर ये सब नहीं करेंगे तो करेंगे ही क्या। लेकिन क्या करें, मजबूरी होती है, क्योंकि हर जगह पे हर लोगों का सामान है, और हर जगह पे टीवी है, और कुछ कुछ मतलब जैसे ये पूजा रूम में खेला है, अगर यहाँ पे भी कुछ नुकसान हो जाए, मंदिर में लग जाए, मैं इसको इतना समझाती हूँ ना ये, लेकिन बिल्कुल भी आजकल के बच्चे बिल्कुल 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 बात नहीं मानते। और इसका तो एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, और बस 1 घंटे के लिए ये जाता है ट्यूशन, और उसी में ये मतलब इतना ज़्यादा परेशान करता है, और रिद्धि भी उसी तरह परेशान करती है। ये भी दोनों ही मुझे बहुत परेशान करते हैं। तो इधर मेरा पूजा वूजा हो गया है, अब मैं चल रही हूँ किचन में नाश्ता लेने के लिए, क्योंकि अब इतने टाइम और इतना काम करने के बाद ना भूख तो ज़बरदस्त लग चुकी है। तो बस अब मैं आई हूँ किचन में कुछ खाने पीने। तो आज मैंने नाश्ते में भी बनाया है, ऐसे ही नॉर्मल, कुछ ख़ास नहीं बनाया है। तो चलते हैं, जल्दी से नाश्ता अपना निकाल लेते हैं, और थोड़ा सा बर्तन उर्तन थे। और आज ना मम्मी मार्केट भी चली गई थी, तो वो भी मार्केट गई हैं, तो किचन के जो है ना थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारियाँ मेरी बढ़ गई हैं। तो फ़िलहाल कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी करते हैं किचन का काम, और फिर जल्दी जल्दी काम को निपटा के फिर आपसे मिलते हैं।
और चाय बनाने में आज मैं बना रही हूँ चाय के साथ बढ़िया बढ़िया सी अच्छी सी पनीर के पकौड़े, क्योंकि मैंने बताया था ना कुछ पनीर रखी हुई है सब्जी, तो ये लोग खाने से रहे, तो इसलिए मैंने सोचा कि जल्दी से पनीर के पकौड़े बनाएंगे, चाय बनाएंगे और थोड़े से पालक भी रखे उसके भी बना लेंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके सामान बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो ये सारी चीज़ें बना लेते हैं और जल्दी से सबको खिला पिला देते हैं। चाय तो बना के दे ही देते हैं और फिर देखते हैं कि आगे क्या क्या कर रहे हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार करिए। आजकल बिल्कुल व्यूज़ नहीं आते, तो ये सब मत करो यार गाइस, प्लीज़ मेरे चैनल को ढेर फिर से आ गए हैं हम किचन में खाना बनाने के लिए और बताएं बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है खाना बनाने का। इतनी ज़्यादा आलस लग रही है, क्योंकि जब सुबह से उठे हैं ना तो उस तरीके से रेस्ट नहीं कर पाते दिन में, क्योंकि जब मतलब कि मुझे थोड़ी शॉर्ट वीडियोस वगैरह बनानी होती है तो एकदम अभी बहुत आलस लग रहा है। अभी थोड़ी देर के लिए मतलब चाय पी के मम्मी ने कहा बस अभी थोड़ी देर बैठ जाओ और थोड़ी देर में बना लेना खाना। थोड़ी देर बैठे थे और बस वीडियोस को शेयर कर रहे थे कि कोई मतलब कि सब कोई देखिए वीडियोस को। बहुत कम व्यूज़ हो रहे हैं आजकल, एकदम कम व्यूज़ होते हैं ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, फीलिंग ही अच्छी नहीं आती है इतनी मेहनत करने के बाद। तब कि मैं बहुत सारे व्लॉग्स देखती हूँ लेकिन फिर सबका ऐसा ही वैसा होता है, तो उससे तो मैं बेटर ही करती हूँ, लेकिन पता नहीं क्या ही है कि नहीं मतलब व्यूज़ बढ़ रहे हैं, लेकिन कोई नहीं, बढ़ेंगे, धीरे धीरे होता जाएगा। तो अभी आ गए खाना बनाने और खाना में बनाने वाले हैं। आज सुबह से पता है कि दाल बनी थी, तो दाल तो है, चावल रोटी
और सब्जी बनाएंगे। तो ये गोभी आलू मम्मी ने काट दिया है, तो इसको बना लेंगे और रोटी बना लेंगे। चावल भी थोड़ा रखा है, जब किसी को ज़रूरत होगी तो ही बनाएंगे, वरना नहीं बनाएंगे। नहीं, चावल बनाओ ना तो फिर खाओ भी, मतलब खाने का तो नहीं है ना, मतलब कि मन नहीं करता रात में चावल खाने का, इग्नोर करते हैं, लेकिन हो नहीं पाता। जब भी हम छोटी करते ना तो मेरा ऐसे बाल निकल आता है ना कटे हुए, मुझे बहुत गुस्सा लगती है, लेकिन क्या ही करें। कभी क्लिप इधर से लगाते, कभी क्लिप इधर से लगाते हैं, पकड़ पकड़ के क्लिप ही लगाते रहते हैं। हाँ, ऐसे तो थोड़ा सही लगता है। तो चलते हैं, फटाफट करते हैं किचन का काम। लेट्स गो। तो फैमिली, इधर मैं बना रही हूँ खाना बनाने की तैयारी। और खाने में आज मैंने बताया ना, वही लौकी की सब्ज़ी और आलू की भुजिया, यही बना रहे हैं, और कुछ खास नहीं बना रहे, क्योंकि ये सब रखा हुआ था तो मैंने ये बना लिया। और मेरा बार बार कैमरा हो जाता था नीचे, उसको मैं सही कर रही हूँ और फिर उसको सही करती थी और फिर बनाना शुरू करते। और इधर मम्मी को मैं दे रही हूँ खाना, क्योंकि मम्मी एकदम 9 बजे तक खा लेती हैं, तो मम्मी के लिए निकाल रही हूँ खाना। तो खाने में मम्मी दही ज़रूर खाती हैं,
क्योंकि उनके गले में बहुत जलन होती है। तो रिद्धि भी इधर बीच बीच में मुझे याद दिलाने आती है कि मम्मा देखो तुम अकेली नहीं हो, मैं बाहर पर आ रही हूँ। तो मेरी रिद्धि को भी बहुत लोग पसंद करते हैं, बहुत कई लोग ऐसे होते हैं जो वीडियोज़ में रिद्धि को बहुत ढेर सारा प्यार करते हैं। तो आप लोगों को रिद्धि कैसी लगती है? जो नए व्यूअर्स हैं वो ज़रूर बताइएगा। तो रिद्धि वैसे मेरी है बहुत नॉटी, बहुत परेशान करती है, लेकिन क्या करूँ। और डाइटिंग पे ना, डाइटिंग वाइटिंग कुछ हो नहीं रही है, इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कब कैसे करूँ। कुछ जब मैं करना चाहती हूँ ना कुछ आ ही जाता है, कभी होली, कभी दिवाली, कभी दशहरा, कुछ ना कुछ ऐसे अड़चनें आ जाती हैं कि मेरा सब चीज़ रुक सा जाता है। लेकिन हाँ, मुझे करनी है। आप लोगों को अगर पता हो कि इसको वेट लॉस आसानी से कैसे कर सकते हैं, वो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। लेकिन ऐसे मुझसे तो हो नहीं रहा है। तो ये दीदी आई हैं, दीदी कैमरा देखती है ना तो एकदम एक्टिव हो जाती है। तो उसको कैमरे में बोलना करना ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है। तो फैमिली इधर इसी तरीके से मेरा काम हो जाएगा कंप्लीट, और मैं खाना वाना बना के हो जाऊँगी फ्री। बस जैसे मम्मी को दे देंगे, बस पापा को दे देंगे, फिर बच्चों को तो मैं खुद से जाऊँगी खिलाने। तो ऐसा होता है मोस्टली टाइम तो मम्मी रिद्धि को खिला देती है, वंश को मैं दे देती हूँ। तो आज भी मैं बुरी तरीके से थकी हूँ, हो सकता है कि मम्मी खिला दे रिद्धि को। तो मैं इधर खाना वाना बना के चलती हूँ, मम्मी को देती हूँ और फिर पापा से पूछ लेते हैं, पापा को भी दे देंगे। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर अच्छा लगा हो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियोस को ढेर सारा शेयर करिएगा। और क्या कमी है, क्या अच्छा है, क्या नहीं है, वो भी ज़रूर 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 बताइएगा, जिससे कि मुझे भी मतलब अच्छा करने का मौका मिलता रहे। तो चलते फैमिली, आप लोग मेरी वीडियोस का लुत्फ़ उठाइए, फिर अगले ब्लॉग में आपसे मिलते हैं। तो आज के लिए आज मैं अपनी वीडियोस को यहीं पे एंड करूँगी, अपने काम करते करते ही। अब मिलूँगी आपसे मैं नए ब्लॉग में। और तो अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए, खूब खाइए, खूब मस्ती कीजिए, अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करिए और ढेर सारा प्यार बांटिए, प्यार कीजिए। लेकिन जो आपकी इज्जत नहीं करता हो उससे दूरियां बना लीजिए। तो ये मेरा लॉजिक है। मुझे लगता है कि जहाँ पे आपको प्यार नहीं मिलता है ना, वहाँ पे ज़बरदस्ती का प्यार पैदा मत करो, वहाँ से डिस्टेंस बना लो। और जितनी दूरी बनाओगे ना, यकीन मानो प्यार फिर अपने आप ही हो जाता है। तो इधर मैं दिखा रही हूँ कि कुछ आलू रखे थे ना, तो वंश के लिए आलू का पराठा बनाना था। तो बस चलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट।